एक कहानी बहुत अरसा पहले मैंने पढ़ी थी। आज किसी ने अपने कैरियर के हवाले से सवाल किया तो मुझे वो कहानी याद आ गई, सोचा कि आपके साथ शेयर कर लेते हैं। चिड़ियाघर में ऊँट और उसका बच्चा बैठे हुए थे कि बच्चे ने ऊँट से कहा कि हमारी कमर पर ये इतनी बड़ी-सी कोहान क्यों है? तो बड़े ऊँट ने जवाब दिया कि ये इसलिए है कि हम जब सहरा में सफ़र करते हैं तो पानी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक ख़ाना रखा हुआ है कि जिसमें हम पानी स्टोर कर लेते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उस बच्चे ने समझ आने के अंदाज़ में अपने सर को हिलाया। उसने कहा, हाँ, ये अब बात मुझे समझ आ गई है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि हमारी ये टाँगें इतनी लंबी क्यों हैं, हमारे पाँव इतने गोल और बड़े क्यों हैं? ऊँट ने एक बार फिर उस बच्चे को समझाया कि दरअसल वजह ये है कि जब हम सहरा में चलते हैं, रेत होती है, रेत में पाँव धंस जाते हैं। ये लंबी टाँगें और गोल चपटे पाँव जो हैं, ये हमें उस रेत से निकलने में मदद देते हैं और बहुत आसानी से हम सफ़र तय कर लेते हैं। बच्चे ने फिर अपने सर को हिलाया और कहा, अब मुझे बात समझ आ गई है। लेकिन ये समझ नहीं आई कि हमारी आँखों के सामने इतनी लंबी-लंबी, मोटी-मोटी पलकें क्यों हैं? इससे तो हम जब देखते हैं तो देखने में दिक्कत होती है, बहुत दुश्वारी होती है। तो बड़े ऊँट ने उस बच्चे को समझाया कि बात यह है कि जब सहरा में सफ़र करते हैं तो वहाँ पे तेज़ हवाएं चलती हैं, रेतली हवाएं चलती हैं। वो रेत उड़ के आँखों में पड़ने का ख़दशा होता है, इसलिए हमारी आँखें और उनके सामने पलकें इस तरह की हैं कि हमें वो रेत में सफ़र करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। बच्चे ने फिर सर हिलाया और कहा कि हाँ, बात समझ आ गई, लेकिन ये समझ नहीं आया कि हमारे नथने इतने बड़े-बड़े क्यों हैं? तो उस ऊँट ने कहा कि चूँकि सहरा में गर्मी बहुत हो जाती है, हमारे जिस्म से दर्जा हरारत इतना होता है कि हमें वो हवा ख़ारिज करनी पड़ती है, तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर को कम करने के लिए ये बड़े नथने अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, ताकि हम अपने जिस्म का दर्जा हरारत काबू में रख सकें। उस बच्चे ने कहा, हाँ, बात ये समझ आ गई है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। ऊँट ने कहा, क्या? तो उसने कहा कि अगर ये सारी चीज़ें हमें सहरा में चलने के लिए, सहरा में रहने के लिए दी गई हैं, तो हम इस चिड़ियाघर में बंद पड़े क्या कर रहे हैं? सवाल ये था कि हम अपने कैरियर में क्या करें? अब बात ये है कि किसी ने कहा था कि 2 काम होते हैं, जो आपका कैरियर होता है, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको करना अच्छा लगता है, तो फिर आपका वो प्रोफ़ेशन जो है, वो सारी ज़िंदगी आपको उसमें लुत्फ़ आएगा। आपको सुबह सवेरे उठ के परेशान नहीं होना पड़ेगा कि मैं आज क्या करूँ यार, आज मैं काम पे जाना है या मैंने कारोबार पे जाना है। सो आपका जो भी मनपसंद, जो आपको अच्छी लगती है नौकरी, जो आपको कारोबार अच्छा लगता है, जो काम आपको अच्छा लगता है, 2 काम आपने करने हैं। पहले तो किसी दिन बैठ के ये सोचना है कि दुनिया में कौन-सा काम है जो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। चाहे वो गाना गाना है, चाहे वो खाना पकाना है, चाहे वो कारोबार है, चाहे वो किसी भी शोबे पे चले जाइए। सो सबसे अच्छा काम जो आप कर सकते हैं, पहले वो ढूँढ लीजिए और उसके बाद ये सोचें कि ये काम करने के मुझे पैसे कौन दे सकता है। कोई ऐसा काम जिसमें आपको बातें बहुत अच्छी आती हैं और आपको लगता है कि ये काम करना है, इसमें बातें ज़्यादा हैं और कोई बातें करने के पैसे दे सकता है, मार्केटिंग का शोबा हो सकता है और बहुत से शोबा है ज़िंदगी में। सो कारोबार करना या अपनी नौकरी करना या ज़िंदगी में कौन सा प्रोफेशन अडॉप्ट करना, भाई आप जितने भी महान हो, जितने भी तकड़े हों, जितना कुछ भी आपके अंदर हो, अगर आप सही मुकाम पर नहीं है ना, ये उस ऊँट वाली कहानी का तज़किरा कर रहा हूँ। अगर आप अपने सही मुकाम पर नहीं हैं, अगर आपको सहरा में चलने के लिए सारी सलाहियतें दी गई हैं, तो आप सहरा में होना चाहिए। अगर आपको पानी में रहने के लिए सारी सलाहियतें दी गई हैं, तो आपको पानी में होना चाहिए। सो आप अपने प्रोफ़ेशन का इंतख़ाब करते वक़्त ये ज़रूर देखें कि आपकी महारत कौन-सी है, आपका दिल क्या कर्म करने को करता है और इस हिसाब से जब आप प्रोफ़ेशन चूज़ करेंगे, यकीन मानें ज़िंदगी में कभी आपको छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी। आपका दिल ही नहीं करेगा छुट्टी करने को, बिकॉज़ यू वुड लव योर वर्क। खुश रहिए।